Dear viewers, this is Shashank and you're watching HW News. Right now I am standing outside Andheri's Malpa Dongri's Ganesh Temple, where soon Rutuja Latke, who is Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray's candidate for the upcoming Andheri East Bypoll. Dear viewers, I would also like to draw your attention that she had to face a lot of consequences. She had a lot of complications before her resignation was accepted in the BMC where she used to work earlier. Now, after the High Court's order, she has been granted her resignation today, early this morning, and you can see that a lot of Shiv Sainiks have joined here to express their support. Not only Shiv Sainiks but also Congress and CPI flags can be seen who are here to support Rutuja Latke. Now Rutuja Latke is Ramesh Latke's wife. Ramesh Latke was the candidate from here who has won this seat twice, and let's here speak to people and know what they feel. Sir, अभी हम देख पा रहे हैं ये जल्लोश है लोगों का कि ऋतुजा जी जो है वो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है और वो नामांकन नॉमिनेशन भरने के लिए तैयार है। आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? लोगों की जो भावना है, सद्भावना है, उद्धव साहब बालासाहेब ठाकरे इनके साथ है और लोगों को मालूम पड़ गया है कि अगर मुंबई को बचाना है तो उद्धव साहब बालासाहेब ठाकरे जो है उनके प्रति लोगों को रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस समय इसके पहले भी रमेश लटके जी 2 बार चुनाव जीते हैं। उनका देहांत होने के बाद उनके वाइफ को नामांकन भरने के लिए हम सब जा रहे हैं और इसमें महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ये मिलके इनका भारी मतों से इनको चुन के लाना है और जिताना है, यही हमारी मंशा है। रमेश लटके जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और अब उनकी वाइफ वो मशाल को हाथ में लेने वाली है। मशाल आपकी सिंबल भी है, पहली बार मशाल के सिंबल पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वोट भी उसी तरीके से ट्रांसफर हो पाएगा? तो सर देखो कैसा है, अभी जो चिन्ह मिला है वो तो नया है, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, बट कैसा है लोगों की जो भावना है वो रमेश लटके जी के साथ है, क्योंकि उनका जो काम है, उन्होंने बीजेपी अलग लड़ी थी तभी भी वो जीत चुन के आए थे, बीजेपी साथ में आई थी तभी भी वो चुन के आए थे। इसका मतलब एक कैंडिडेट का काम, और वो शिवसेना के जो शाखा प्रमुख है, गट प्रमुख, शाखा प्रमुख, नगर सेवक, प्रभाग समिति अध्यक्ष, फिर बाद में आमदार, उसके बाद सेकंड टाइम आमदार, तो इतना बार अगर उन लोगों को के सामने खड़े होने के बाद वो चुन के जीत के आते हैं तो इसका मतलब उनका लोगों के प्रति भावना और काम कैसा है वो समझ में आता है। इसी के लिए ये चुनाव जो है ये हमारे लिए कोई मतलब कोई वीकनेस नहीं है, ये हम जीत के रहेंगे, कैसे भी करके हम जीत के रहेंगे। मैडम आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जो ऋतुजा जी को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो आप उसके ऊपर क्या बोलेंगे? किसके ऊपर? ऋतुजा जी के समर्थन में इतनी सारी महिलाएं आज यहाँ पे आई है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही बोलूंगी, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत चांगले हैं, वो जीत के आएंगे, विजयी होके आएंगे, हम लोग उनके साथ हैं। उत्तर भारतीय एकता मंच, शिव सैनिक सब मैं उनके साथ में है और वो जीत के आएंगी, विजय होके आएंगी, हम लोग का साथ, नारी शक्ति उनके साथ है। जय भवानी, जय शिवाजी। कांग्रेस भी यहाँ पे है और ये सीपीआई भी यहाँ पे है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सिर्फ शिवसेना नहीं पर कांग्रेस और अन्य पार्टी भी यहाँ पे है। कांग्रेस एनसीपी हमारे साथ ही है, पूरी महाविकास आघाड़ी हमारे साथ में है और पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का जयघोष है। और यहाँ वो रमेश लटके जी जो आमदार थे अपने, उन्होंने बहुत सारा काम किया है और जो हादसा हुआ वो बहुत बुरा हादसा हुआ, लेकिन जो ऋतुजा लटके जी हमारी भाभी जी है उनको हम लोग चुन के देंगे। महिला आघाड़ी रणरागिनी है, वो मशाल चिन्ह पे वो चुन के पहली उम्मीदवार यहाँ से जाएगी। So what people over here are saying that Ramesh Latke has done a lot of good work over here, and that his passing away was tragic for them, but whole Andheri is constituency is with Rutuja Latke and they are going to do all that requires for her to win this. Also today Murji Patel of the BJP is going to file his nomination, who is backed by the Eknath Shinde faction and the Ramdas Athawale faction. Sir, शिवसेना के कैंडिडेट है, राष्ट्रवादी युति में है, क्या कहेंगे? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, निशानी मशाल,
कांग्रेस, एनसीपी सब मिलकर ये सीट अपनी कैंडिडेट ऋतुजा रमेश लटके को भारी मतों से जिताएंगे। एनसीपी का पटका पहन के आप लोग खड़े हैं आज सपोर्ट जाहिर करने के लिए, क्या मतलब क्या साबित कर रहे हैं यहाँ पे? आज सपोर्ट नहीं है, हमने पवार साहब ने जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो सबसे पहला अगर किसी ने डिक्लेयर किया तो आदरणीय पवार साहब ने किया, और पूरे महाराष्ट्र में ये हमारा पहला प्रयोग है, ये नमूना है। और पूरे महाराष्ट्र में महाआघाड़ी के उम्मीदवार क्या क्या कर सकते हैं ये दिखाने का काम पहला प्रयोग यहाँ से स्टार्ट होगा। पटका आपने शिवसेना का भी पहना हुआ है, क्या कारण है? नहीं, शिवसेना का उनका सिंबल है, हम शिवसेना के साथ है। शिवसेना के सिंबल को प्रमोट कर रहे हैं क्या? हाँ, यस 100% आज शिवसेना के सिंबल को प्रमोट करने का काम आज करेंगे हम। So over here we can see that Shiv Sena is going to fight its election with the new symbol for the first time, and its ally, that is the Nationalist Congress Party, is also wearing those shawls that the Shiv Sena candidates wear. ये shawl की तरफ अगर आप देख लो कि he is an NCP candidate, NCP member, NCP leader, and he is here promoting the Shiv Sena symbol because it's a new symbol so that it reaches more and more people. They are here promoting also यहाँ पे ये कांग्रेस है तो आप बोलिए सब कुछ। नहीं, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो टोटलिटी है, अजीत रावरानी जैसे राष्ट्रवादी के शरद पवार जी का मत बताया, वैसे ही शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सब मिलकर बड़े मार्जिन से और भी घटक पक्ष है, बड़े मार्जिन से अंधेरी में ऋतुजा लटके को जिताएंगे, जिससे कि जो गद्दार और जो खोखे हैं ये यहीं पे खत्म करेंगे अंधेरी से। So what here he has said is that be it Congress, be it NCP, they are all supporting ऋतुजा लटके candidate for the Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray camp, and they are promoting the torch, that is the new symbol, and this will be the end of the Khokhe government that the Shinde government is often critiqued by its opponents, that they are the Khokhe government, that is the government of the crores or that has been bought. So he has said that the Khokhe government is going to end and ऋतुजा लटके is going to win. We are here going to provide you with all the updates regarding the Andheri bypolls, but for that you have to keep watching HW News. Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.